15 से 20 दिन तक की अवधि के लिए जो इन्वेस्टमेंट मार्केट में की जाती है उस इन्वेस्टमेंट को स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। और स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए 3 बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं समझनी जाननी। सबसे पहला है ट्रेंड, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है ये जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है वॉल्यूम्स, कितने लोग उस मार्केट को ऊपर लेकर के जा रहे हैं, क्या वॉल्यूम है उस पर्टिकुलर स्टॉक में। और तीसरा है मोमेंटम, कितनी तेजी से वो बढ़ रही है, अगर ऊपर की साइड बढ़ रही है तो कितनी तेजी से उस मार्केट में हमें चेंज दिख रहा है, चेंज इन प्राइस दिख रहा है। इन तीनों चीजों की मदद से अगर हम इन तीनों चीजों को प्रॉपरली एक पेपर पर लिख सकें, समझ सकें, तो हम स्विंग ट्रेडिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें, इससे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में कुल मिलाकर के ट्रेंड्स होते हैं कितने तरीके के। तो कुल मिलाकर के ट्रेंड्स 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला है अप ट्रेंड। अगर हमें मार्केट में हायर लोज दिखते हैं इसका मतलब जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड, अगर हमें मार्केट में लोअर हाईज दिखते हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और तीसरा है साइडवेज, जिसमें हमें लोज और हाईज एब्सोल्युटली सेम लेवल्स पर दिखते हैं। तो अब जाने कैसे कि कौन कौन से ट्रेंड का मेथड है, कौन कौन से मेथड से हम ट्रेंड जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लोज और हाइज के थ्रू। दूसरा मेथड जो है वो बहुत ही इजी है, एक इंडिकेटर है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसकी मदद से हम जान सकते हैं कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर वो साइडवेज में है। कौन सा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सबसे ज्यादा हेल्प कर सकता है आपको डेली लेवल्स पर। अगर आप EMA 50 को लगाते हैं तो वो बहुत ही आसानी से आपको हेल्प कर सकता है। अगर मार्केट EMA 50 से ऊपर ट्रेडिंग कर रही है इसका मतलब वो अप ट्रेंड में है, और नीचे की तरफ ट्रेड कर रही है तो इसका मतलब वो डाउन ट्रेंड। तीसरा और भी आसान तरीका ट्रेंड जानने का है वीकली लेवल्स को देखना। अगर पिछले वीक से के लो से नीचे ट्रेडिंग कर रही है मार्केट तो इसका मतलब हम डाउन ट्रेंड में है, और अगर पिछले वीक के हाई से ऊपर की तरफ ट्रेडिंग कर रही है तो इसका मतलब हम अप ट्रेंड में है। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली इजी वेज। ऑफ कोर्स इसमें कुछ नुआंसेस भी हैं जो आप ट्रेडिंग करते हैं, समझते हैं तो आपको समझ में आता है, बट मोटा मोटा लेवल पे ऑन अ वेरी इजियर लेवल दीज आर द 3 थिंग्स जो आप मार्केट में ट्रेंड समझने के लिए पता रख सकते हैं। दूसरा स्टेप है स्विंग ट्रेडिंग को सक्सेसफुली करने का वॉल्यूम एनालिसिस। कितने लोग उस स्टॉक में ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं ये जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। NSE पे भाव कॉपी आप डाउनलोड कीजिए, पिछले 10 से 15 दिनों का आप एवरेज निकालिए, क्या एवरेज वॉल्यूम है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, और उसको कंपेयर करिए आज के और लास्ट 3 दिनों के एवरेज वॉल्यूम से। अगर लास्ट 15 दिनों का एवरेज वॉल्यूम लास्ट 3 दिनों के एवरेज वॉल्यूम के कंपैरिजन में काफी कम है, इसका मतलब है कि मार्केट में अभी रिसेंट टाइम्स में उस स्टॉक में काफी मूवमेंट आने लगी है, और उस मूवमेंट को हम टैली करते हैं प्राइस के साथ। अगर प्राइस भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम्स भी बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि मार्केट में और ज्यादा ट्रैक्शन आने वाला है। तीसरा और आखिरी स्टेप ये जानने के लिए कि कैसे आप अपनी स्विंग ट्रेडिंग को सक्सेसफुली कर सकते हैं वो है मोमेंटम एनालिसिस। कितनी तेजी से स्टॉक ऊपर या नीचे जाने के लिए रेडी है उसे हम मोमेंटम एनालिसिस कहते हैं। मोमेंटम को जानने के लिए स्टॉक में 3 बहुत ही सिंपल तरीके हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कैंडलस्टिक्स पैटर्न। कैंडलस्टिक्स पैटर्न इस पर्टिकुलर चीज के लिए, मोमेंटम जानने के लिए सिर्फ 2 आइडेंटिफाई किए हमने। बाय द वे, अगर आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका वीडियो लिंक मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ, आप फुल फ्लेजेड कैंडलस्टिक्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। कमिंग बैक टू इट, 2 कैंडलस्टिक्स पैटर्न है जिसकी मदद से आप मोमेंटम जज कर सकते हैं। सबसे पहला है लॉन्ग या शॉर्ट कैंडलस्टिक्स। अगर आपको चार्ट के ऊपर, अगर आपका ट्रेंड एकदम डिफाइंड है, अगर आपका वॉल्यूम एकदम डिफाइंड है, और अगर आपको उसके ऊपर लॉन्ग कैंडलस्टिक्स दिख रही हैं, लॉन्ग ग्रीन कैंडलस्टिक्स दिख रही हैं बनती हुई, तो इसका साफ तौर पे मतलब है कि अब जो है मार्केट में और अच्छा मूव आने के लिए रेडी है। मार्केट एब्सोल्युटली, वो स्टॉक एब्सोल्युटली बुलिश है। और वहीं अगर आपको शॉर्ट कैंडलस्टिक्स दिख रही हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू जरूर है मार्केट में। दूसरी चीज, दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न जो बहुत हेल्प करता है वो है इन्वर्टेड हैमर या फिर हैमर। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, बुलिश है, EMA 50 से भी ऊपर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें बार बार वहां पर इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है कि अब मार्केट में जो है थोड़ा सा हम मोमेंटम लूज होता हुआ देख सकते हैं, या फिर हो सकता है रिवर्सल भी हमें वहां पे देखने के लिए मिल जाए। तो ये 2 चीजें हैं जो आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है और इन्वर्टेड हैमर आपको दिख रहा है तो रिवर्सल हो सकता है। नीचे की तरफ मार्केट जा रही है और हैमर पैटर्न दिख जाए तो हमें वहां पे भी रिवर्सल हो सकता है।
बेसिकली हैमर पैटर्न को इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए दी गई है क्योंकि इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है जो हमने अपने कैंडलस्टिक्स पैटर्न वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। बहुत ही सिंपल लॉजिक है इसके पीछे, आप वो जाकर के देख भी सकते हैं। हम बात करते हैं मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम हम किस तरीके से जान सकते हैं और क्या मेथड्स हैं इसके। दूसरा तरीका है मोमेंटम जानने का बाय प्लॉटिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को करेक्टली प्लॉट करने के लिए भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं नीचे बायो में दे दूंगी। ओके, कमिंग बैक टू इट, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को लॉन्ग टर्म बेसिस पर प्लॉट करते हैं चार्ट के ऊपर, वो क्योंकि वो ऐसे लेवल्स होते हैं जहां पर हमें डिमांड और सप्लाई लगातार दिखती रहती है। किस पॉइंट पर पहले हिस्टोरिकली हमको डिमांड दिखी है या किस पॉइंट पर पहले हमें सप्लाई दिखी है, वो एक बड़ा ही अच्छा पैरामीटर होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। नाउ अगर कोई भी स्टॉक उस इंपॉर्टेंट या लॉन्ग टर्म के रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उस स्टॉक में मोमेंटम अब बनता हुआ दिख रहा है, मोमेंटम हाई है, अब ये स्टॉक और ऊपर जाएगा एंड वाइस वर्सा फॉर द सपोर्ट। तीसरा पॉइंट है जिससे हम मोमेंटम को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ एक ऐसा पैरामीटर है जिसमें हम किसी भी स्टॉक की स्ट्रेंथ को समझते हैं, उस स्टॉक की मजबूती को समझते हैं विद रिलेशन टू इट्स बेंचमार्क। अब वो बेंचमार्क हो सकता है उसका सेक्टोरल बेंचमार्क, या हो सकता है हम निफ्टी 50 को ही लें। एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग मैं यूजुअली सेक्टोरल बेंचमार्क ही लेना पसंद करूंगी। फॉर एग्जाम्पल बाय सेक्टोरल बेंचमार्क आई मीन विप्रो के केस में हम निफ्टी आईटी को लेंगे, टाटा कंज्यूमर्स के केस में हम निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को लेंगे। इस तरीके से जो भी सेक्टोरल बेंचमार्क्स हैं उसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ बन रही है। मतलब अगर हमारा सेक्टोरल इंडेक्स या हमारा निफ्टी अभी भी डाउन है लेकिन उस स्टॉक में हमें तेजी आती हुई दिख रही है, इसका मतलब है कि उस स्टॉक में मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है और अब स्टॉक जो है ऊपर आने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। कंक्लूजन के तौर पे 3 स्टेप्स है स्विंग एनालिसिस, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। सबसे पहला है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। मार्केट कहाँ जा रही है, इसको करने के लिए हम हायर लोज को समझते हैं या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की मदद लेते हैं या फिर प्रीवियस वीक के हायर लो की मदद लेते हैं। दूसरा है वॉल्यूम एनालिसिस जिसमें हम हाउ कॉपी की मदद लेते हैं। तीसरा है मोमेंटम एनालिसिस। मोमेंटम एनालिसिस में हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखते हैं या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस को एनालाइज करते हैं या फिर सीधे तौर तरीके पे रिलेटिव स्ट्रेंथ को हम एनालाइज करते हैं कि रिलेटिवली कैसा परफॉर्म कर रहा है। सब कुछ ठीक है लेकिन कुछ रूल्स इन दी एंड आपको जानने जरूरी हैं। सबसे पहला रूल है कि अगर शॉर्ट टर्म आप ट्रेंड पकड़ के चल रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म को मत भूल जाइए। अगर हो सके तो सेम ही ट्रेंड में ट्रेडिंग करिए, सेम ही ट्रेंड में आप अपना पैसा लगाइए। लेकिन अगर ट्रेंड सेम ना हो तो आप कॉशियसली ध्यान देकर के कीजिए कि अगर हम नेगेटिव ट्रेंड में एंट्री ले रहे हैं तो किस तरीके। कुछ रूल्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, तो उन रूल्स को बहुत ही क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला रूल जो है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए वो है कि आपको कंपनी अर्निंग से पहले कॉशियस हो जाना है। मार्केट की अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं और उसकी कंपनी अर्निंग्स अनाउंस होने वाली है तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए कि चार्ट क्या कह रहा है, डेटा क्या कह रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी एफएनओ स्टॉक में तो उसको हेज करने की कोशिश कीजिए किसी छोटी मोटी पुट से। छोटी मोटी का मेरा मतलब है किसी आउट ऑफ द मनी की पुट से आप उसको हेज करने की कोशिश कीजिए। तीसरा और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन रखना। जरूरी नहीं है आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो, 30% एक्यूरेसी के साथ भी मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप लूज कर रहे हैं 5 रुपए तो आपको गेन करना है 20 रुपए तक। इतना अच्छा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होगा तो आपकी एक्यूरेसी उतनी मैटर नहीं करेगी। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मंथली चार्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग मत चलिए, मंथली चार्ट्स को भी आप डेफिनेटली अपने रडार पे रखिए, अपने एनालिसिस में रखिए। लास्ट है टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस। ज्यादातर हम लेवल बेस्ड स्टॉप लॉस रखते हैं कि इस प्राइस पर आएगा तो हम अपना एग्जिट कर लेंगे, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग क्योंकि ये एक मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग होती है, जल्दी जल्दी की ट्रेडिंग होती है, तो इसमें टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस रखना भी एक ऑप्शन हो सकता है आपका। अगर कोई मोमेंटम नहीं आया है 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर तो आप इस स्टॉक से एग्जिट ले सकते हैं। Okay, this is it for today and I will be bringing such relevant topics to stock market and investing in the future as well. Do subscribe.